हेलो एवरीवन, शुभ दोपहर, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं 12:17। कल रात का जो व्लॉग था वो मुझे एडिट करने को काफ़ी टाइम लगा क्योंकि वो थोड़ा लंबा व्लॉग था तो टाइम लग गया वो व्लॉग अपलोड होते होते। और मैं जब सोने गया तभी ऑलमोस्ट 3 बज चुके थे और फिर मुझे लगा आज मैं 7 बजे उठूँगा, लेकिन मैं 7 बजे उठा ही नहीं क्योंकि मैंने सोचा कि 7 बजे उठ जाऊँगा, 9:30 बजे मेरा शॉप खुल जाएगा तो फिर मैं रनिंग करने के लिए चला जाऊँगा। तो मैंने सोचा चलो 7 बजे उठ के देखता हूँ, लेकिन मैं 7 बजे नहीं उठ पाया। फिर मैंने 8 बजे का वापस अलार्म लगाया, 8 बजे उठा। 8 बजे के बाद मैंने वापस 9 बजे का अलार्म लगाया, मैं उठ ही नहीं पाया। तो फिर मैंने अलार्म छोड़ दिया। मैंने बोला नहीं रखना अलार्म, थोड़ी देर और सो जाता हूँ क्योंकि बहुत नींद आ रही थी मुझे। और फिर मैं उठा हूँ आज 11 बजे। मैं बोला 11 बजे उठ तो गया हूँ, लेकिन अभी मैं रनिंग करने के लिए नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अभी पहले शॉप पे पहुँचना है। और आज क्या है, मम्मी डैडी वेडिंग फंक्शन अटेंड करने गए तो वो अहमदाबाद में। तो 2 दिन के लिए मेरा जो लंच, स्नैक्स, डिनर जो भी है वो सब बाहर रहने वाला है। तो फिर अभी मैं फ़िलहाल लंच करने जा रहा हूँ क्योंकि वो जो भोजनालय है जहाँ पे मैं ऑलवेज़ जाता हूँ 12 बजे स्टार्ट होता है, 1:30 बजे बंद हो जाता है। और अभी बज रहे हैं 12:20, मैंने आपको जो टाइम बताया। तो पहले मैं लंच करने जाऊंगा, उसके बाद मैं शॉप पे जाऊंगा, फिर मैं अपने स्टाफ मेंबर को खाना खाने भेजूंगा और फिर यहाँ पे मुझे घर वापस आना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा क्लीनिंग का काम भी करना है मुझे। तो देखते कैसे होता है। और एक और चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि 2 ब्लॉग पहले कि 2 दिन तक मैं वेट करूँगा, उसके बाद जो खड्डे के बारे में मैंने जो कंप्लेंट किया तो उन्हें मैं वापस कॉल करूँगा। एक्चुअली वैसा नहीं है, मुझे मिनिमम 7 दिन रुकना पड़ेगा। 7 दिन में अगर काम नहीं होता है तो मुझे वापस कॉल करके उन्हें बताना पड़ेगा कि काम हुआ नहीं है। क्योंकि कैसा रहता है ना, सिर्फ वो खड्डे का काम ही उनके पास नहीं, उनके पास और भी 10 काम हो गए या 20 काम हो गए जिनमें वो बिजी रहते हैं। तो मुझे बोला गया कि मिनिमम आपको 7 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। 7 दिन के बाद ही अगर वो काम नहीं करते तो मुझे कॉल करना पड़ेगा। तो पहले मैं जाता हूँ लंच करने, फिर डायरेक्ट मैं शॉप पे जाऊँगा, तो तब भी मिलते हैं। कहाँ से निकलने का, चलने के लिए इतना दिक्कत है, 2 व्हीलर कैसे ही निकलेगा। सब्जी मंडी की यही हालत है। चलो चलो ऐसे नहीं, यहाँ सर मत खुजाओ इधर। पहले एक बात बताओ, इधर देखो, ये इतना माल आया है, पहले इसको रखने का कहाँ पे, पहले वो बताओ। बाकी सब जान दो, वो माल बेचेंगे, उसको चेक करेंगे, वो सब बात की बात। पहले रखेंगे कहाँ पे? ये माले पे रखेंगे। माले पे रखेंगे। माल खराब है वो क्या? चेक अभी तक खोला भी नहीं और पहले बोलते हो कि चेक भी नहीं हुआ और बोलते हो कि ऊपर जाएंगे। इधर जगह नहीं है तो क्या करेंगे? इधर जगह रख देंगे तो ग्राहक आएगा कैसे? तो माल हम लोग नहीं मंगाया, लेकिन ये लेट आया, थोड़ा बहुत पहले मंगाया था, लेकिन हम लोग ऐसे मजाक टाइम पास कर रहे थे। अभी ये 2 ताका है, वो हमें रिटर्न करना है। एक्चुअली इसमें कुछ ख़राब नहीं है, लेकिन कैसा है ना, ये एक्चुअली हमें बहुत महंगा पड़ रहा है क्योंकि हमने जब चेक किया तो उसका रेट हमें लगा कि हो जाएगा, ठीक है, बिक जाएगा, रिजनेबल पड़ेगा। लेकिन जब एक्चुअल में ये थान आया, इसका कपड़ा देखा, क्वालिटी देखा और फिर हमने इसका जब रेट कैलकुलेट किया तो वो बहुत ज़्यादा महंगा जा रहा था। और मुझे डाउट था कि पता नहीं इतना महंगा कोई लेगा कि नहीं, क्योंकि ऐसा है ना, एक आध कोई ऐसा ले लेगा, फिर क्या वो थान पड़ा रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर वो बहुत टाइम तक रहेगा तो फिर वो बिकेगा नहीं। और फिर क्या है, फिर कस्टमर को लगेगा ये सब जूना ही पड़ा है, जूना पड़ा है। तो इसके लिए हम ये डिसाइड किया कि इसको अब वापस रिटर्न कर देंगे। हमारे शेखर भाई आएंगे और लेके जाएंगे। ये क्या कर रहे हो? अरे उसका सेलवेज नहीं मिल रहा है। अरे तो इसका सेलवेज थोड़ी मिलेगा, सेलवेज नहीं बाबा, रैम्पर। रैंपल तो रैम्पर का मिलेगा उसका? नहीं मिलेगा। ये मितवा का देखो, रैम्पर अगर रहेगा तो ये तो अलग है, ये अलग है ना। हाँ, अरे हाँ, ये अलग है, वो अलग है। देखो मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उनको बोल देंगे कि नहीं है। नहीं। हमारे ओम प्रकाश भाई कब से परेशान हो रहे हैं कि उस ताके का रैम्पर मिल जाए लेकिन वो मिल ही नहीं रहा है। मिला कि नहीं? नहीं मिला। नहीं मिला। ये हमारे आवे से पहले माल आया था तो क्या करेंगे? हाँ, तो रैम्पल तो इधर ही रहेगा ना, किधर डालेंगे? रैंपल का फेंक देते कि रैंपल रहा तो।
अभी हमारे फटके का टाइम हो चुका है। अभी बज गए 5:40। चलो बाबा फटकी फटकी ले लो। चलो भाई अभी हमारे माल की अनबॉक्सिंग शुरू होगी। चलो चलो स्टार्ट। खोलो अनबॉक्सिंग हो चुका है। निकालो खींचो सीधा कर दो ये। हाँ बस हाँ। और ये अभी की हमारी दूसरी अनबॉक्सिंग, आज की हमारी दूसरी अनबॉक्सिंग। लाओ हाँ बिल दे दो। ये एक था का दूसरा निकाल, 2 तीसरा 3। ये हमारी तीसरी अनबॉक्सिंग हो चुकी है और ये आज की हमारी चौथी अनबॉक्सिंग। हाँ सब शूटिंग आई है बाबा, सब शूटिंग आया है। हाँ ये इतना आज सब माल आया है। अभी यहाँ पे रखने की जगह नहीं है, सब ऊपर जाएगा। दो ऊपर। हो गया। सो आई एम बैक होम और अभी बज रहे हैं 12:37 इन द नाइट। तो आज एक ही दिन हुआ है अभी तक और मुझे एक्चुअली आज थोड़ा समझ में आ रहा है कि जो सिंगल लोग रहते हैं, जो खुद से कमाते हैं, खुद अपना घर संभालते हैं, तो एक्चुअली आज वो मुझे जीने का चांस मिला है, वो मुझे मौका मिला आज। तो मैं भी वही सोच रहा था कि सिंगल्स की लाइफ कैसी होती होगी, जो अपना काम भी देखते हैं, अपना घर भी संभालते हैं, खुद को भी संभालते हैं। तो आज एक्चुअली मुझे वो समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं सुबह उठता हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश अप होता हूँ। फ्रेश अप होने के बाद मुझे पहले अपना लंच करना पड़ता है, फिर मैं शॉप पे जाता हूँ, वहाँ पे मुझे अपने स्टाफ मेंबर को खाना खिलाना पड़ता है। उसके बाद दूसरे में काम देखता हूँ, व्यापारी लोग आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, उनके साथ डील कैसे करते हैं। अभी पहले कैसा होता था, मैं अकेले रह चुका हूँ, लेकिन तभी कैसा था, जो हमारे मेन सेल्समैन थे तो वो तभी थे, तो एडजस्ट हो जाता था। अभी कैसे, अभी मैं आज और कल, आज का दिन तो हो गया, कल और परसों पूरे 2 दिन सब कुछ मुझे ही देखना है। तो कस्टमर को कैसे डील करना है, और जो ट्रेडर्स आएंगे, व्यापारी लोग आते हैं, उनको चेक देना है, उनसे माल खरीदना है, वो सब कैसे होता है, वो अभी मुझे इतने सालों के बाद समझ में आ रहा है कि कैसे होता है। डैडी काम जो आधे से ज़्यादा करके गए थे, उन्होंने बोला कि 3-4 दिन तुझे प्रॉब्लम इतना नहीं होगा, लेकिन इस चक्कर में क्या है, मुझे पूरा वर्कआउट जो है वो मेरा पूरा छूट गया है। तो मुझे अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना इजी नहीं होता है, बिज़नेस भी संभालो, घर भी संभालो। अभी कैसे है कि मेरे जो 2 सेल्समैन हैं वो अभी तक सीख रहे हैं, मतलब वो अभी तक लर्निंग स्टेज में है। तो वो ऐसे काम और जो शॉप है वो मेरी संभाल लेते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छे कस्टमर्स आ गए जिनके साथ डील करना पड़ता है, तो वो उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वहाँ पे मुझे रहना पड़ता है। तो मेरा प्रेजेंस चाहिए वहाँ पे। अभी मैं कभी घर पे हूँ, आज एक्चुअली क्या हुआ, आज मैं खाना खाने के बाद शॉप पे गया, शॉप से मैं वापस फिर घर आया, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लीनिंग का काम भी करना था, तो तभी कस्टमर्स भी आए थे। तो मैं यहाँ पे फटाफट क्लीनिंग का काम ख़त्म करके मैं तुरंत शॉप पे पहुँचा और वहाँ पे मैंने कस्टमर्स अटेंड किए। उसके बाद मैं बाकी का काम भी कर रहा था, कब 9:30-10 बज गए मुझे कुछ पता नहीं चला। उसके बाद मैं सोचा पहले खाना खा लेता हूँ। खाना खाने के बाद मैं घर आया और अभी मुझे मेरे कपड़े भी धोने, क्योंकि क्या मैं वॉशिंग मशीन में नहीं डालता हूँ,
क्योंकि थोड़े मेरे अकेले के कपड़े के लिए क्या मैं वॉशिंग मशीन स्टार्ट करूँ, मैं सोचा मैं 10 मिनट में मैं धो दूँगा, फटफट हो जाएगा। तो या अभी फ़िलहाल तो ये 2-3 दिन तो मेरा ऐसे ही जाने वाला है, कब दिन आएगा कब चला जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। तो या आज का ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय।